वेलकम बैक टू खान बिजनेस स्ट्रेटजी। आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे गए आप लोग, बताइए आप लोग। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में या ओवरऑल कर लीजिएगा 11th इकोनॉमिक्स में या बिजनेस स्टैटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज कह लीजिएगा, ये टॉपिक आपका चल रहा है। आज आपको हम समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन कह लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना सिखाएंगे। और कौन से मेथड से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड से, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु विधि से। तो शॉर्टकट मेथड से आज आपको हम सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और कैसे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य कैलकुलेट करेंगे गाइस। इसके बाद आपको हम और भी सिखाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, मोर देन का क्वेश्चन, लेस देन का क्वेश्चन, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा भाई। तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, आपको सॉल्व करना है, आपको आना चाहिए सॉल्व करना। क्योंकि गाइस देखिए, ये स्टैटिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और न्यूमेरिकल से सब्जेक्ट है तो आप अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने से ही आपका कुल मिलाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है गाइस। तो फटाफट जुड़िए। तो आज आपको हम सिखाएंगे शॉर्टकट मेथड। गाइस शॉर्टकट मेथड पहली बात हम समझते क्यों बनाया गया है। जब हमारा डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य हम लोग निकाल सकते थे, शॉर्टकट क्यों बनाया गया। तो गाइस इसका वजह एक ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने में कभी कभी कुछ हमारे डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटिव या बहुत बड़े होते हैं। तो उस डेटा को कॉम्प्लिकेटिव या बहुत बड़े डेटा हो जाने के कारण उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते तो इन केस डेटा बड़े हो जाने के कारण मल्टीप्लिकेशन करने में या उसका टोटलिंग करने में प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही शॉर्टकट मेथड बनाया गया है गाइस। स्पेशली अगर बात करें तो ये मेथड इसीलिए बनाया गया है कि डेटा को हम लोग ईजी बना सके, डेटा को छोटा बना सके, जिससे आसानी से हम डेटा को कैलकुलेट कर सके। तो ये सारी बातें मैं आपको एक सवाल के माध्यम से समझाऊंगा। तो सवाल में आपको हम पूरी बातें समझाएंगे और साथ साथ ये मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे गाइस। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिएगा, पहले डिस्क्रीट सीरीज का सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज भी सॉल्व करेंगे गाइस। तो आइए मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सवाल आपका एक्स दिया है और एफ दिया है, ये कंटिन्यू दिया है, कुछ भी हो सकता है डेटा। 64, 65, 66, सॉरी 66 है, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और 73। ये गाइस सवाल आपका है। तो बिल्कुल डेटा थोड़ा बड़ा है तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ पे आपका 66। एफ फ्रिक्वेंसी इसका करा 1, इसका करा है 6, ये 10, ये 22, फिर करा 21, देन करा है 17, 17, 14, 5, 3 और 1। ये क्वेश्चन है गाइस। देखो, अगर आपको इसको डायरेक्टली लगाना होता डायरेक्ट मेथड से, तो आप सिंपल क्या करते, इसका और इसका समेशन एफ करते, और जिसका जो टोटल आता है उसमें फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करते तो आपका एक्स बार निकल जाता। क्या गाइस मेरी बात आपको समझ में आ रही है? डायरेक्ट मेथड का यही फार्मूला मैंने भी आपको बताया था। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। आइए थोड़ा से अब हम लोग यहाँ से कुछ आगे चीज़ बढ़ाएंगे।
मैं एक नया चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस देखो, कोई भी नया चीज़ सीखने समझने में एक बार थोड़ा समय लगता है। यहाँ आपको सबसे पहले dx निकालना पड़ेगा गाइस, और dx माइनस ए। अब गाइस आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों। गाइस देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, इसी में से किसी एक संख्या को जिसकी आपकी मर्जी करे, मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट में से कोई भी एक संख्या को हम लोग कल्पित माध्य मानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम स्मॉल ए। किसी एक को भी मानेंगे, 64 को मानिए, 65 को, या ओवरऑल किसी को मानेंगे, फिर आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपका सेम का सेम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम इसको ए मान ले रहे हैं। ये सारी संख्या हमारी क्या है, एक्स है, यानी कि ये सारी संख्या क्या है, एक्स है, ये हमारा क्या है, ए है। तो फार्मूला यहाँ क्या लिखा है, डीएक्स। डीएक्स मतलब क्या है, डेविएशन है गाइस। क्या है, डेविएशन है, विचलन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। देखो जैसे मैंने पहले ये लिखा, dx बराबर x माइनस ए। अब अगर हम गाइस यहाँ बात करें, x बराबर क्या है, 64, और हमने कितना माना, ए कितना माना हमने गाइस, 68 माना है। तो 64 में से 68, आप कहोगे सर ये तो माइनस में आएगा, तो आने दो माइनस में, काहे घबरा रहे हो। तो ये हो गया हमारा माइनस का 4। इसी प्रकार 65 में से 68 घटाएंगे तो आप कहोगे सर माइनस का 3। बहुत अच्छा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 67 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये 68 माइनस 68 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है गाइस। अब यहाँ पर आप क्या करिए, एक कॉलम आपको और बढ़ाना है। एक काम करिए ना, समेशन एफ और ये जो dx आपने निकाला इसका गुणा कर दीजिए। मतलब एफ का और ये dx का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब सिंबल माइनस है, प्लस के साथ गुणा करेंगे तो आपको मालूम है माइनस आएगा, तो माइनस का 4। हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसका इसके साथ, तो 6 त्रिक माइनस का 18, 10 दूना 20 माइनस का 20, 22 का 22 माइनस का 22, 21 जीरो के साथ है, तो ये आपका हो जाएगा 0। क्या मैं सही गई, 17 1 का 17, हाँ सर बिल्कुल सही है आप। 14 का 14 दूना 28, 28, 5 3 जा 15, ये 15 आपका हो गया। ये आपका हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5। क्या ये मेरी बात इतनी समझ में आई आपको गाइस। अब गाइस एक काम करिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए। प्लस को अलग, यहाँ तक अगर हम बात करें, यहाँ तक अगर हम बात करें तो गाइस ये आपका माइनस है, और यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ तक हमारा संख्या क्या रहा, प्लस। तो माइनस को अलग ऐड कर लेंगे, प्लस को अलग। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 20 22 42, ये 64 हो रहा है, माइनस का 64 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक इसको प्लस हो रहा है, 8 7 15 5 20 2 22 28, तो सॉरी यहाँ क्या कैसे लिखा गया, रुकिए गाइस, मेरा भी दिमाग में, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये 5 गाइस, 8 7 15 5 20 27, ये हो गया आपका 27 2 77। प्लस वाला 77 आ रहा, माइनस वाला 64। तो प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस कर दीजिए, एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, एडजस्ट कर रहे हैं। इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो ये गाइस आपका आएगा 13 आएगा, और 13 क्या आएगा, प्लस वाला आएगा। तो आप प्लस लगाओ चाहे न लगाओ, आपका आ गया ये। एक इसको जोड़ लो और एक फ्रिक्वेंसी को जोड़ लो, ये फ्रिक्वेंसी इसको जोड़ लीजिए। पूरा 100 हो रहा है, समेशन एफ बराबर क्या हो रहा है, 100। तो गाइज अब इसका फार्मूला देखिएगा, इसका फार्मूला एक्स बार बराबर, ये शॉर्टकट का फार्मूला है, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपान समेशन, ये फार्मूला लगाएंगे। गाइज अब इसको शॉर्टकट से लगाइए, चाहे आप डायरेक्ट से लगाएंगे फिर भी आपका आंसर सेम है। एक्स बार बराबर हम एक्स बार निकाल रहे हैं,
ए का मान कितना मैंने रखा है, ये 68, ये ए हमारा क्या है, ये 68 मैंने इसको माना है। मैंने इसको जो आप माने देंगे यहाँ रखिए, प्लस ये क्या है 13, और अपान समेसन एफ, समेसन एफ कितना हो गया 100, तो भाई भाग कर एक्स बार बराबर सिंपल 68, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा पॉइंट का, क्या आएगा, पॉइंट का 13। आपका आंसर हो जाएगा एक्स बार बराबर 68.13। दिस इज राइट आंसर। आप शॉर्टकट मेथड से आपका एक्स बार। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए गाइस। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई गाइस? क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? शॉर्टकट मेथड कैसा लगा बताइए गाइस। का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। एक तो हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज का। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसका गाइस, कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज का, आइए कंटिन्यूअस सीरीज का एक ले लेते हैं क्वेश्चन। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन आपका गाइस। ये हो जाएगा क्लास इंटरवल और ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी। क्लास इंटरवल करा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रिक्वेंसी गाइस, फ्रिक्वेंसी 10 करा है, का 12, का 20, का 18, इसका काम करो पहले यही जोड़ लिया करो, फ्रिक्वेंसी पहले जोड़ लिया करो, बार बार की जोड़ना तो है ये। 10, 12, 22, 32, 40, 8 हो रहा है, 70 हो रहा है। 10, 12, 22, 40, 70 हो जाएगा आप में। चलिए तो वही तरीका, तरीका वही रहेगा इस। सबसे पहले यहाँ पे एम बी निकालिएगा, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को हमने क्या माना था, एक्स माना था मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मैंने कैसे बताया था पिछली वीडियो में, निकालने के लिए प्रैक्टिस मैंने कराया था। दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है गाइस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? बोलिए। आइए अब इसका सीधा हम लोग निकालेंगे, फिर वही डी एक्स, और डी एक्स बराबर कैसे, एक्स माइनस ए करके। क्या मान भाई, आप जो कहिए मानो, आप 5 मानिए चाहे 45 मानिए, आपका आंसर सेम आएगा, बट कोशिश करिएगा 20 का मानने के लिए। ए बराबर हम कितना मान रहे हैं, 20, फिर 25। तो डी एक्स बराबर क्या कर रहा है, एक्स माइनस ए। तो सोचिए 5 में से 25 घटाना है, सीधी सी बात आएगा सिंबल माइनस का 20। तो यहाँ पर रखिएगा माइनस का 20, माइनस का 10, डाल लीजिए 0, 10, और ये आपका आएगा गाइस, इस तरह से आपका आएगा। अब आइए, ये निकल गया। अब एक और आप टॉपिक निकाल लीजिए, गुणा करने वाला। अच्छा गाइस, ये देखो मिड वैल्यू को जो हमने क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, एक प्रकार से तो ये बन गया डिस्क्रीट सीरीज बन गया, एक प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज हो गया। बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, समेशन एफ एक्स, एफ डी एक्स, सॉरी एफ डी एक्स, ये डी एक्स हो गया, ये एफ हो गया। इसका बड़ा कर दो, 20 का 10 के साथ करोगे तो माइनस का 200, 12 का 10 के साथ करो माइनस का 120, ये हो जाएगा 0, 35 का 10 के साथ करोगे 350, और 45 का 20 का तो 45 गुना, वही प्लस वाले को अलग जोड़ लो, माइनस वाले को अलग जोड़ लो। माइनस वाले को अगर हम जोड़ते हैं 200 प्लस 120, ये 320, माइनस का प्लस वाले करेंगे 9 3 1200। अब एक काम करिए, दोनों को एडजस्ट कर लीजिए। गलत हो रहा है क्या भाई? ओफो, रुक जाओ गाइस, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। कह रहा ये गलत क्यों हुआ, यहाँ पर एक गुणा गलत हुआ गाइस, सॉरी 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 स्टूडेंट।
इसका इसके साथ होगा, मैंने इसके साथ कर दिया, सॉरी इसका इसके साथ हो रहा। 18 × 10 करोगे तो 180, और 20 × 10 करोगे तो, सॉरी गाइस मैंने इससे गलत पास हो गया था। अब इसको जोड़ दीजिए, 200 380, ये हो जाएगा आपका 380, क्या हो जाएगा इस, ये जाएगा 3। अब 320 में 380 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका क्या, फार्मूला लगाइए, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपान समेशन एफ, एक्स बार बराबर ए मैंने कितना माना है गाइस, ए मैंने कितना माना है, आपका होगा सर ए आपने माना है 60, आओ गाइस थोड़ा अपना भी दिमाग लगा, ए बराबर 25 माना, कहाँ 60 की बात कर रहे हो, 25 और ये हो गया 60, इसको जोड़े 70, तो ये एक्स बार बराबर, तो ये हो गया 25, अब 60 में 70 का एक जो पहले काट दो, 6 में 7 का भाग करो, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में कितनी बार जा रहा है, पॉइंट का 8 जा रहा है, 8 6, एक्स बार आपका आंसर आ जाएगा 25.8 का राइट आंसर। इस तरह से आपने क्वेश्चन सीख लिया, समझ लिया गाइस। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी, आपको पूरा शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई डाउट हो, हेजिटेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसके बारे में बताइए, जिससे वे भी इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक आप सभी को